मैं अपने से सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे जो शुभचिंतक हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाएं। वो पत्रकार को खोजते थे, खबर लग जाए बस, अखबार में खबर लग गई पूरा एकदम भागा दौड़ी मच जाती थी। आज रोज लिखता है आदमी, रोज चलता है सोशल मीडिया पर, कोई मतलब नहीं होता है उस। जब व्यक्ति कोई भी हो धरती पर जन्म लेता है तो निश्चित तौर पर सबसे पहले ना वो हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न अमीर होता है, न गरीब होता है। सबसे पहले वो एक व्यक्ति होता है, इंसान की औलाद होता है, मानव प्राणी होता है। लेकिन जैसे जैसे वो भारत देश में कह लीजिए या दुनिया के किसी भी कोने में जन्म लेने वाला हो, जब वो धीरे धीरे विकास करता है तो धीरे धीरे उसके ऊपर लेबल लगता है कि ये फला है, फला है, फला है। कोई उसमें डॉक्टर बनता है, कोई मास्टर बनता है, कोई पत्रकार बनता है, कोई राजनेता बनता है, कोई वकील बनता है, तो कोई देश को दिशा और दशा बदलने का काम करता है, देश की दशा और दिशा बदलने का काम करता है। आज हमारे साथ जो फ्रेम में आप देख रहे हैं शख्सियत हैं, इनसे हम रूबरू करवाएंगे। पत्रकारिता के जगत में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है लालमणि गोंड जी। स्वभाव भी मानवीय है, लगातार बच्चों की शिक्षा दीक्षा से लेकर के आपका हमेशा से लगाव रहा है और आपका व्यवसाय भी रहा है। आज हमारे साथ मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमने कहा आइए इनसे कुछ वार्ता करते हैं सामाजिक परिवर्तन पर, राजनैतिक दृष्टिकोण से भी और मानवीय मूल्यों के आधार पर भी कुछ चर्चा परिचर्चा करेंगे। अभी बातचीत में इन्होंने पूछा कि क्या सवाल करेंगे। सच तो यह है कि सवाल बिल्कुल कोई नहीं करना है, बस मसला ये है कि केवल चर्चा और परिचर्चा करनी है जिससे सुनने वाले लोग दशा और दिशा में परिवर्तन ला सके। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया और हमको समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गौड़ जी, लगभग कितना साल हो गया पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए? पत्रकारिता के क्षेत्र में सन, अब आप जान लीजिए कि 2001-2000 से मैं राष्ट्रीय सहारा से जुड़ा और सबसे पहले मुझे कमहरिया घाट का काउंटर दिया गया। छोटा सा बाजार थी, तो बाद में जब हमारी खबरें अच्छी चलने लगी या हमारे ब्यूरो या ऊपर वाले संपादक महोदय हमारी लिखी हुई खबरें, पहले तो हम लोग लिख करके फैक्स करते थे खबर को, तो हमारी लिखी हुई खबरें उनको पसंद आने लगी, तो उन्होंने हमारे ब्यूरो साहब से कहा कि उस लड़के को जो है आला पूरा दे दिया जाए। कितनी उम्र थी आपकी? अब आप जान लीजिए इस समय में 55 साल हमारी उम्र है, यानी कि 26 साल पहले, 25 साल 25 साल पहले, मैं 25 साल पहले से जुड़ा और फिर बाद में मैं देवरिया काउंटर से लिखने लगा और देवरिया काउंटर से आज भी लिखता हूँ। हाँ जी। अच्छा, उस दौर में खबर लिखना क्या कोई रिस्कफुल होता था, रिस्क वाला होता था? क्योंकि आज के दौर में तमाम ऐसे नौजवान साथी हैं जो पत्रकारिता के भी फील्ड में अपना दाव आजमा रहे हैं कह लिया जाए, या फिर यूँ कह लिया जाए कि अपनी धाक जमा रहे हैं, या वो अपना फ्यूचर आजमा रहे हैं। देखिए, पत्रकारिता पेशा नहीं है, ये धन कमाने का, पत्रकारिता जो है ये क्षेत्र धन कमाने के लिए नहीं है। ये समाज में व्याप्त कुरीतियों, समाज की समस्याओं, उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने जेब से पैसा खर्चा करना पड़ेगा, अपना पेट्रोल लगाना पड़ेगा, अपनी समय लगानी पड़ेगी, तब क्षेत्र में एक पहचान बनती है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम निकले हैं तो हमारे तेल का पैसा कौन देगा, हमारे वो का पैसे, तो वो पत्रकारिता मेरे हिसाब से वो पत्रकारिता नहीं, क्योंकि आप समाज के लिए अब की तो जो पत्रकारिता है छापेमारी वाली पत्रकारिता नहीं, ये गलत है। पैसे कमाने का ये संसाधन पत्रकारिता नहीं है, आपके एक जिम्मेदारी है कि समाज में आप उन चीज़ों को उठाओ जिन बातों को उठाने में लोग डरते हैं, उस बात को आप उठाओ। समाज की कुरीतियों के बारे में उठाओ, कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या वो है। आजकल तो बस ये है कि हम ले लिए और चल दिए, उसके बाद जो है आपने जो बताया हम उस हिसाब से कर देते हैं। नहीं,
पत्रकारिता करने का मतलब है आप अपने हिसाब से कीजिए, सही क्या है सही, गलत क्या है गलत, उसको आप दिखाएंगे, समाज में आपकी ऑटोमेटिक पहचान बनेगी। कहीं भी अन्याय हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, भ्रष्टाचार हो रहा हो, तो जन समस्या के आधार पर उसकी आवाज को उठाना। लेकिन एक बात बताइए, तब भी और अब भी बड़ा रिस्क होता है कि जाहिर सी बात है कोई भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके खिलाफ आपने उजागर कर दिया कि हम भ्रष्टाचार, ये फला भ्रष्टाचार कर रहा है, आपने लाइन लिख दिया। बताओ साहब, नहीं, मेरा मतलब क्या है, मैं जो बताना चाह रहा हूं कि फिर तो आप हाशिए पे भी रहते हैं। जाहिर सी बात है रिस्क है, आज नहीं आपका कुछ किया, लेकिन 10 साल बाद या 4 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीना बाद वो आप पर कभी अटैक करेगा, जानलेवा प्राणलेवा हमला करेगा। रिस्क होता है। लेकिन आपको बताएं, अभी 10 साल 15 साल पहले हम लोग जब खबर लिखते थे और किसी विभाग या किसी कमी के बारे में खबर लिखते थे, हम लोगों के पास तुरंत उस विभाग से संबंधित कर्मचारी और अधिकारी खुद दौड़ते हुए मेरे पास आता था कि भैया ये कमी आपने लिखा है। हाँ, तो अगर उनको बताया जाता था कि ये आपकी कमी है तो हमने लिखा है, उसको एक्सेप्ट करते थे और उस कमी को दूर करते थे। वो पत्रकार को खोजते थे, खबर लग जाए, बस अखबार में खबर लग गई, पूरा एकदम भागा दौड़ी मच जाती थी। आज रोज लिखता है आदमी, रोज चलता है सोशल मीडिया पर, कोई मतलब नहीं होता है। उसका कारण क्या है? लोग सही चीज को छुपा करके कुछ अर्थ और कुछ लाभ के चक्कर में सही बात को दबा देते हैं, तो उसका असर समाज है। समाज में तो जब आप रहेंगे, समाज के लिए एक दीपक ही काफी है उजाला करने के लिए अंधेरा को, वो चीज नहीं है। और पहले की पत्रकारिता आज की पत्रकारिता में मेरे हिसाब से तो बड़ा अंतर हो गया है। बाकी लोग कर ही रहे हैं, सबके करने का अपना अपना तरीका है, लेकिन मैं इतना ही जानता हूं कि आप अगर सही चीज, समस्याओं को, समाज की कुरीतियों को, जन समस्याओं को अगर आप उठाएंगे तो आपकी खबर देखी जाएगी, आपकी खबर सुनी जाएगी, लोग उससे प्रभावित होंगे। और किसी के बारे में, समाज के बारे में, पत्रकार का मतलब होता है निष्पक्ष। हमारी सबसे बड़ी पहचान होनी चाहिए निष्पक्ष। मैं पत्रकारिता करता हूं तो जब कलम चलाता हूं तो उसको निष्पक्ष चलाता हूं। मैं समाजवादी पार्टी का वर्कर हूं, शुरू से मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। 15 साल से था, तब से मैं समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के चलता हूं। आपको बताऊं, उस समय साइकिल से लोग चलते थे और अपने जहांगीरगंज से आगे कमहरिया तक जाने के लिए इक्का घोड़ा इक्का था। आदरणीय शिवपाल चाचा जी आए थे, हमारे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, और समाजवादी पार्टी के जनता दल से यहाँ अलग जगाने वाले जमुना प्रसाद मुंशी जी यादव। अच्छा, यादव हम मौके पे तो जी, जमुना प्रसाद मुंशी जी, श्रद्धेय जमुना प्रसाद मुंशी जी के साथ मैं शिवपाल चाचा जी के साथ यक्के पर बैठ करके घूम रहा था। शिवपाल चाचा ऐसे मेरी पीठ ठोकते थे कि इतना बड़ा लड़का और आप लोगों के साथ रहता है। इस समय समाजवादी पार्टी में नरोत्तम लाल यादव हैं। हाँ जी जी, उसी तरह मुझको लोग लाइक करते थे कि इतना बड़ा लड़का। और मीडिया का दौर नहीं था, नहीं था। जी जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, तब में और अब में आपको क्या अंतर लगता है? तब की पत्रकारिता, अब की पत्रकारिता, तब अब चूंकि राजनीति से भी जुड़े हैं, तब की राजनीति में और अब की राजनीति में, तब लोग साइकिल से, आज से मुझे लगता है कि आज के कुछ दिन पहले, ये आपका जहांगीरगंज पश्चिमी बेल्ट पड़ता है ना, जिला पंचायत क्षेत्र, सुनने में आया है कि यहीं पे ये क्या नाम, कौन भारती थे, दिनेश भारती के बड़े भाई, अरे क्या नाम था उनका, देखिए मैं नाम भूल रहा हूँ, वो साइकिल से प्रचार करके और जिला पंचायत का चुनाव जीते थे। उनकी पत्नी क्रांति भारती भी उनके ना रहने पर, प्रवासी होने पर, हाँ, वो जीती थी। तो तब के चुनाव में और अब के चुनाव में, तब की राजनीति में और अब की राजनीति में, तब की पत्रकारिता में और अब की पत्रकारिता में क्या अंतर है? दोनों का एक चीज मैं बता दूं, पहले लोग समर्पित होकर के समर्पण भाव से कार्य करते थे। आजकल जो है ज्यादातर लोग दिखावे में
काम करते हैं। जो कि रमेश भारती का पता चलता है कि रमेश भारती जब जहांगीरगंज पश्चिमी बेल्ट में जिला पंचायत का चुनाव प्रचार करते थे, साइकिल से करते थे और उनके साथ दर्जनों लोग साइकिल से जाते थे। वही मैं कह रहा हूँ, पहले लोग समर्पित भाव से काम करते थे, समर्पण था, चाहे वो पत्रकारिता थी, चाहे वो राजनीति थी। आज क्या है, आज दिखावा ज़्यादा लोग कर देते हैं और वो समर्पण वो जरूरत पड़ जाने पर हो सकता है ना मिले, तो वो समर्पण चला गया। मुझको लगता है कि जो समर्पित कार्य करता था या समर्पण की भावना से जो लोग काम करते थे, वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है, दिखावा ज़्यादा मिलता है। तो अब चुनाव भी दिखावा वाला हो गया। चुनाव भी दिखावा वाला हो गया। अब तो चुनाव वो दिखावा वाला हो गया कि कितना आपके पीछे गाड़ी टहल रही है, कितना बैनर लग रहा है, कितना पोस्टर लग रहा है, क्या हो रहा है, ये दिखावे का है सब। तो सूत्रों के हवाले से कह लिया जाए या आपके सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से पता चला मुझे कि आप भी जिला पंचायत के चुनाव की तैयारी में। जिला पंचायत जहांगीरगंज पश्चिमी से मैं अपने पार्टी पदाधिकारियों, आदरणीय विधायक जी, सबको मैं बता चुका हूं कि मुझे भी मौका मिलना चाहिए। मैं 40 साल से अगर समाजवादी पार्टी में हूं तो एक मौका मुझे भी जहांगीरगंज पश्चिमी से मिलना चाहिए और उसी में मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं। चुनाव कार्यकर्ता पदाधिकारियों की बदौलत लड़ेंगे कि अपनी बदौलत लड़ेंगे, क्योंकि आप दो बात कह चुके हैं जी, पहले जैसा आप निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं रह गए, नहीं है, और दूसरी बात आपको चुनाव लड़ना, कैसे लड़ेंगे? देखिए उसमें ये है, सामंजस्य करना पड़ता है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको खोजना पड़ता है। और मेरी एक आदत है, समाजवादी पार्टी के जितने बूथ और सेक्टर के अध्यक्ष होंगे, मेरी सबसे मतलब दुआ सलाम, आना जाना, कभी मैं सुन जाता हूं तो उनके सुख दुख में शामिल होना, ये मैं करता रहता हूं। मैं अपनी वो नहीं बदला हूं और मैं सोचता हूं मैं जिस लायक हूं उस लायक सबके लिए खड़ा रहूं। और बाकी जो है, अगर वहाँ की जनता, वहाँ के लोग मुझे उस लायक बनाएंगे तो मैं इतना जानता हूं कि उनके सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। अब की बार जो चुनाव हो रहा है, आपके समझ से क्या क्या मुद्दा होना चाहिए? और दूसरी चीज़, चूंकि चुनाव लड़ते समय कुछ चीज़ें ऐसी है जिसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। चूँकि आपने कहा पहले समर्पित कार्यकर्ता होते थे, निष्ठावान लोग होते थे, साइकिल के पीछे साइकिलें लगा देते थे। अब ऐसा नहीं होता है। अब अगर लोग जाते हैं तो शाम को 300 रुपया मांगते हैं, दारू का 1 ठो पौवा मांगते हैं। तो अब चुनाव कैसे लड़ेंगे? नहीं, ये चीज़ है, लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ समाजवादी पार्टी में मुद्दा क्या होगा, दारू पौवा होगा कि नहीं? नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी में अभी इस तरह के कार्यकर्ता नहीं है जो तो समाजवादी पार्टी का इसमें कोई बहुत मतलब तो होता नहीं, क्योंकि जो पंचायत का चुनाव है पार्टी बेसिस नहीं होता। हाँ, इतना है कि पार्टी के समर्थन से पार्टी का समर्थन करती है और बाकी अपनी व्यवहार, अपनी बात ये जनता देखती है कि ये किस हिसाब के हैं, खोजने पर मिलेंगे कि नहीं, मेरी बात सुनेंगे कि नहीं। और मैं ये चाहता हूं कि अगर उस लायक मेरे क्षेत्र की जनता बनाएगी तो मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए और अपने लोगों को, जो भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनके साथ में खड़ा मिलूंगा, उसमें कहीं से इब्बत नहीं। स्पष्ट मतलब ये हम सुनना चाहते हैं कैमरे पर कि अब की बार चुनाव में दारू का क्या रोल होना चाहिए? देखिए, न तो मैं दारू पीता हूँ और न तो मेरे पास इस तरह के फंड है, और मेरे साथ जो लोग हैं शायद वो लोग भी दारू वगैरह नहीं पीते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है और मैं इन चीज़ों में विश्वास। अब एक पुरानी कहावत है कि नशेड़ी आदमी किसका होता है। ठीक है, लोग, कुछ लोग होते हैं, पीते खाते हैं, अपना करते हैं, उनकी वो है, लेकिन है चुनाव अब हो गया है कि मतलब आपको उस हिसाब से मैनेज तो करना ही पड़ता है। कहीं नहीं दारू के नाम पर तो खाने पीने के नाम पर, या आपके साथ जो दौड़ रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो तो जो एक प्रत्याशी होता है, ये निष्ठावान लोग नहीं मिलते हैं। ऐसे में निष्ठा जगाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। आपस में लोग रहते हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के वर्कर बड़े अच्छे हैं, हमारे यहाँ के नेता बहुत अच्छे हैं और मैं समझता हूं कि अगर आप सभी लोगों का सहयोग मिला, मेरे पास तो समाजवादी पार्टी में मैं काम करता हूं, लेकिन मैं बसपा की मीटिंग हो उसमें बैठता हूं, मैं एज ए पत्रकार भाजपा की मीटिंग हो या किसी पार्टी के किसी दल की बात हो, मैं जब पत्रकारिता करता हूं तो मैं उस दल और उस समाज की बात को
जो उन्होंने उठाया हो उसको लिखता हूं, ना कि मेरे अंदर कहीं से ये भावना होती है कि मैं समाजवादी पार्टी, मैं वर्कर समाजवादी पार्टी का हूं, वो मेरी इच्छा है कि मैं समाजवादी पार्टी की रीतियों नीतियों में हूं, लेकिन मेरे लिए सर्व समाज विकास के मामले में आपको क्या क्या मुद्दा लगता है कि क्या क्या विकास, क्या क्या अगर बदल जाए आपके जिला पंचायत क्षेत्र में या अम्बेडकर नगर जिले में तो लोगों को बड़ी सुविधा आसानी होगी? 2-3 मुद्दे आप बताइए जिसमें आपको लगता हो कि बड़ी दिक्कत, बड़ी उबन सी, बड़ी ये लगता है कि बड़ी दिक्कत सी महसूस है यहाँ की जनता को होती है। जिला पंचायत सदस्य जो है नहीं कुछ तो कम से कम अपने क्षेत्र की सड़कों को तो अच्छी कर सकता है, उसके लिए तो बजट ला सकता है। जो जिला पंचायत से बनने वाली सड़कें हैं उसकी देखरेख तो करवा सकता है। हमारे लोग आने जाने में तो कम से कम उसका लाभ उठाएंगे। क्योंकि आपका जो जिला पंचायत क्षेत्र है मुझे लगता है कि आपका ये रामबाग घाट से लेकर के इधर से ये बीरखेत से लेकर शुरू होता है, आपका ये बैरी गणेशपुर से समडी से लेकर के ये जैती तक का देवरिया, तो कहाँ की सड़कें काफी खराब आपको लगती है? अब आप समझ लीजिए कि आप सहाबुद्दीनपुर से जो गिरैया से देवरिया तक गई है प्रधानमंत्री सड़क, उसी सड़क से सटा हुआ सहाबुद्दीनपुर दलित बस्ती में, और वहाँ जाने के लिए सहाबुद्दीनपुर के आगे जो है हरदिया, तो रास्ता हरदिया नहीं, आप आइए हमारे दलित बस्ती की तरफ कभी आइए आप। चलिए सर्वे किया जाएगा, चुनाव आ रहा है तो मैंने उस समय शंखलाल माझी जी हमारे यहाँ के सांसद थे, उनसे कहवा करके पहले खड़ंजा लगवाया, फिर उन्हीं के सहयोग से पिच करवाया। बाकी जो बचा था, हमारी भाजपा की विधायक थी ये अनीता कमल जी, इनसे कह करके बाकी जो बचा हुआ था सब इंटरलॉकिंग लगवा दिया। तो काम करने का मैंने कहा ना कि मेरे लिए पार्टी से संबंध और पार्टी के लोगों से संबंध, ये देखिए हमारी नीति और नियत मैं किसकी पसंद करता हूं, मैं वोट किसको देता हूं, ये अलग विषय है। बाकी समाज में कौन अच्छा है, किससे मैं अपनी बात कह ले जाऊं, कौन मेरी बात को सुन जाता है, मुझको तो विकास से मतलब है, वो चाहे सपा गवर्नमेंट हो, चाहे बसपा गवर्नमेंट हो, चाहे भाजपा गवर्नमेंट हो, कोई हो, ठीक है। मैं एक पत्रकार हूं तो मुझे सबकी सुनना है और सबकी वाली करना है और उनके हिसाब से लिखना है। ना ऐसी बात है कि पत्रकार अगर चाहे तो नायक फिल्म की तरह तमाम परिवर्तन कर सकता है। फिलहाल बातचीत काफी लंबी होती जा रही है, लास्ट में अंत में चलते चलते एज ए पत्रकार या एज ए प्रत्याशी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सभी माताओं बहनों से, पुतातुल्य बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से जो भी सुन रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहिए? मैं अपने से सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे जो शुभचिंतक हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाएं और मुझको जिला पंचायत का यहाँ से जहांगीरगंज पश्चिमी से चुनाव जिताएं। उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि हम अपने क्षेत्र का विकास करें, जो सभी जनता को, सबके लिए हो, सारे समाज के लिए हो, न वो किसी जात की हो, न वो किसी धर्म का हो। मतलब एक तरफ से कि मैं सबके लिए हूं और मैं चाहता हूं मेरे लिए सबका आशीर्वाद बना रहे। साथियों, एक पत्रकार ही ऐसा व्यक्ति होता है जो वास्तव में लोगों की जन समस्या के साथ जुड़ा होता है, जनता के हर दुख दर्द को सबसे पहले जाकर के सुनता भी है और महसूस करता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इनके साथ जो हमने बातचीत किया, इनकी बातचीत आपको कैसी लगी? बातचीत से इनका स्वभाव आपको कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। मैं हूं एसपी चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं स्वतंत्र आवाज जनसंवाद। अगर आप फेसबुक पर हैं तो फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों के बीच में जागरूकता आ सके और लोग भी अपनी राय इस बात पर जरूर रख सके कि वास्तव में सही क्या है, गलत क्या है और क्या सही होना चाहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।